एक बार क्या हुआ, एक सेठ थे और एक सेठानी थी, पति पत्नी। संयोग देखिए, दोनों की कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। पर जो सेठ जी थे वो बहुत पुण्यात्मा थे, उन्होंने खूब सेवा की। कोई भी संत आए, गरीब आए, भूखा आए, तो सेठानी अपने हाथ से बना बनाकर संतों की सेवा करती। जवानी थी सेठानी की तो खूब सेवा की, पर सेठानी का आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा तो सबका आएगा, तो सेठानी का बुढ़ापा आया। अब 10-20 साधु आते और सेठानी बूढ़ी, तो बुढ़ापे में थोड़ा भोजन बनाने में तकलीफ तो होती ही है। तो सेठ और सेठानी दोनों एक दिन बैठे, रोज पूजा करते दोनों पति पत्नी, और दोनों के बेटा नहीं था। लेकिन वो कभी भगवान से ये नहीं कहते कि आपने हमें बेटा क्यों नहीं दिया। खूब बड़ी भक्ति करते, दिन भर भगवान का चिंतन और सेवा, भगवान का चिंतन और सेवा, और कोई काम नहीं। और भगवान का दिया घर में धन धान्य बहुत था, उनका अच्छा खासा व्यापार था। वो जो भी पैसा कमाते उससे साधु सेवा करते और खूब बढ़िया, दोनों खुश थे। एक दिन सेठानी बोली कि अपने पास बेटा तो है नहीं और अब शरीर हो गया है बूढ़ा, और संत लोग रोज आते हैं। अब संतों को मना भी नहीं कर सकते कि हम बूढ़े हो गए हैं, भोजन कैसे बनाएं। तो सेठानी बोली कि अपने पति से, स्वामी कोई बढ़िया नौकर मिल जाए, कोई बढ़िया नौकर मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाए। एक बढ़िया नौकर की चाह है। तो सेठ जी बोले, अच्छा मैं ढूंढता हूं कोई बढ़िया नौकर हो जो साधु सेवा कर सके और तुम्हारा सहयोग कर सके थोड़ा भोजन बनाने में। तो सेठानी बोली, बड़ी कृपा हो जाएगी, कोई एक आदमी मिल जाए सेवा के लिए, क्योंकि बड़ा कठिन हो गया है अब। सेठ जी बोले ठीक है। ये बात हुई रात को। उस सवेरे सेठ जी सवेरे पूजा पाठ करके थोड़ा टहलने निकले, तो उसको रास्ते में स्वयं भगवान की बड़ी सेवा करते ना वो लोग, दोनों सेठ सेठानी पति पत्नी। तो भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते और वो भगवान ही नौकर बन करके आ गए। तो सेठ जी जा रहे थे तो रास्ते में ये एक आदमी मिल गया। तो सेठ जी बोले, भैया तुम कौन हो? तो इसने कहा कि मेरा नाम परमेश्वर है, मेरा नाम परमेश्वर है। तो सेठ जी बोले, तुम क्या चाहते हो, कहां जा रहे हो? तो परमेश्वर बोला कि मैं काम की तलाश से जा रहा हूं, कोई काम धाम मिल जाता तो बढ़िया होता। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे घर पे कौन है? बोले, मेरे घर पे कोई नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। सेठ जी बोले, ये आदमी बढ़िया है, कोई नहीं है। तो सेठ जी बोले, भैया परमेश्वर तुझे काम चाहिए? बोला हाँ। तो ये बता तू तनख्वाह क्या लेगा, क्या लेगा? तो सेठ जी बोले, क्या तनख्वाह लेगा? परमेश्वर बोले, मैं तनख्वाह कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मैं खाता बहुत हूं, 5 बार खाता हूं, और यदि मेरे खाने पे कोई रोका, जिस दिन कोई रोक टोक की, उस दिन मैं भाग जाऊंगा। सेठ जी बोले, भैया भगवान का दिया खूब है, तो जितना मन करे खाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। लो भैया, सेठानी के मन मुताबिक नौकर मिल गए, और वो नौकर कोई और नहीं था, भगवान ही नौकर बन के आए। और सेठ सेठानी की सेवा करें भगवान, साधु संताएं तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया परोसें। भोजन सेठानी ही बनाती। सेठानी बोली, जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे मैं ही बनाऊंगी, पर तुम एक काम करना, परोसना। तो संतों को परोसदारी वो करता और सेठानी बनाती। लेकिन संत लोग जितना खाते उतना अकेला परमेश्वर खा जाता। तो सेठानी को अब डबल बनाना पड़ रहा है। बाकी काम से तो सेठानी बच गई, पर भोजन, और अब 5 किलो चावल बनाती थी तो अब 10 किलो बनाना पड़ रहा है, रोटी ज्यादा सेकनी पड़ रही है। 4 महीने बीत गए। एक दिन सेठानी पड़ोसन के पास
बैठी थी तो पड़ोसन बोली कि बहन क्या हुआ, आजकल तुम बड़ी उदास नजर आती हो, परेशान हो। सेठानी बोली बहन सब तो ठीक है, हमारे घर में एक नौकर है परमेश्वर, बहुत अच्छा काम करता, वैसे तो बढ़िया है पर खाता बहुत है, इतना खाता है कि मैं बना बना परेशान हूं। लो भैया, परमेश्वर की बात सेठानी ने पड़ोसन से की तो परमेश्वर अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए। सेठ जी आए, सेठ जी ने देखा कि परमेश्वर नहीं, आवाज लगाई, ढूंढा परमेश्वर नहीं, तो सेठ जी को याद आया कि उसने बोला था कि मेरे खाने पीने में कोई रोक टोक करेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो सेठानी से पूछा कि तुमने खाने में रोका क्या? बोले रोका तो नहीं, पर उसकी बात मैंने पड़ोसन से जरूर की कि बहुत खाता है। लो भैया, सेठ सेठानी समझ गए कि हमारे घर पे भगवान ही थे सेवा के लिए, और आप बताओ। टोक दी तो चले गए। सेठ जी बोले अब जब तक परमेश्वर नहीं आएंगे हम भोजन नहीं करेंगे। 3 दिन बीत गए, सेठ सेठानी को भोजन नहीं किया, बना के संतों को पवाती रही, संतों की सेवा करती रही, कोई भूखा आए तो देती रही, पर स्वयं की हालत ऐसी हो गई कि दोनों सेठ सेठानी मरने की स्थिति पर जब ये स्थिति हुई तब भगवान प्रकट हो गए। सेठ जी, आपने सेवा के बल पर आपने मुझे खरीद लिया। भगवान प्रकट हो गए और सेठ सेठानी सेवा के बल पर, केवल संतों को भोजन कराने के बल पर, द्वार पर आए अतिथि की सेवा के बल पर सेठ सेठानी को भगवान अपने निज धाम लेकर के चले गए। खुद भगवान आए उन्हें लेने। ये किसका चमत्कार है? केवल सेवा। आप जितना माला जपते हो, अच्छा है माला जपना, पर जितना माला जपते हो यदि इतना मन सच्चे मन से, किसी के निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से यदि आप ये मन सेवा में लगाएं तो माला जपने में जितना पुण्य है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य सेवा करने में है। माला भी जपना चाहिए, हम ये नहीं कहते नाम जप ना करो, जपो, काम करते हुए नाम जप बना रहे, पर सेवा ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। बात समझ में आई? ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ आराधना क्या है? जोर से। सेवा सबसे श्रेष्ठ आराधना है ईश्वर की। इसलिए यशोदा मैया ने भी यही चुना, संतों की सेवा की, और सेवा के लिए अपने स्तन भी काट कर दे दिए। कथा मैंने कई बार सुनाई, और माता धरा सेवा के बल पर कृष्ण जैसे पुत्र को पा लिया।